इस ग्लिम्स के शुरू में ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को दिखा जाता है उनके उनके कामों के साथ। जैसे कि ब्रह्मा जी जो है गॉड हु क्रिएट्स यानी कि उत्पत्ति का देवता। फिर आते हैं विष्णु जी जो है गॉड हु प्रोटेक्ट्स यानी कि पालन का देवता। फिर आते हैं देवों के देव महादेव जो है गॉड हु डिस्ट्रॉयज यानी कि विध्वंस का देवता। अब ये चीज़ एक अच्छा डिटेल इसलिए है क्योंकि पीपल एक्चुअली डोंट रियलाइज बट त्रिदेवों का रामायण की होल स्टोरी में एक्चुअली एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि ये सबको पता तो होगा ही कि ब्रह्मा जी ही वो है जिन्होंने रावण को वरदान दिया था, लेकिन इसके अलावा भी ब्रह्मा जी का रामायण के होल स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। जैसे कि ब्रह्मा जी वो है जिन्होंने सबसे पहले श्री राम को एक सुप्रीम बीइंग कहे थे। इसके अलावा भी रामायण बैटल के एंड में जब रावण का डेथ हो गया था तब भी ब्रह्मा जी वो थे जिन्होंने श्री राम को विष्णु जी का अवतार कहे थे। एंड इवन वाल्मीकि जी का रामायण लिखने के पीछे भी ब्रह्मा जी का ही हाथ था। और ऐसे ही महादेव जिनका इन्वॉल्वमेंट तो रावण के ओरिजिन से डायरेक्टली जुड़ा है। और एक इंसिडेंट डिटेल बताऊं क्या, रावण के वर्षों के आराधना से महादेव प्रसन्न होकर और रावण के द्वारा बनाया गया शिवा तांडव स्तोत्रम से खुश होकर शिव जी ने रावण को चंद्रहसा स्वॉर्ड दिए थे जो कि इनसेन पावर होल्ड करता है। और यही स्वॉर्ड इस ग्लिम्स में रावण के हाथों में भी दिखाया गया है जो इस नक्शे में आप देख सकते हो। और ठीक वैसे ही विष्णु जी, ये पूरा रामायण का स्टोरी ही उनके ऊपर है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा क्योंकि राम जी विष्णु जी का ही अवतार है। इसके अलावा आपने अगर नोटिस किया तो रावण को रेड कलर से सिग्निफाई किया गया है जिसको रिवेंज, ईगो, गुस्से की तरह देखा जाता है। वहीं श्री राम को ब्लू कलर से सिंबलाइज किया गया है जिसको शांत, ठहराव, ट्रैंक्विलिटी और पीस की तरह देखा जा सकता है। अब आप अगर इन दोनों कलर को नॉर्मल चीज़ों से कंपेयर करके देखो तो फिर रेड कलर आग से मैच करता है जो कि डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, वहीं ब्लू पानी का जो कि रिस्टोरेशन का प्रतीक है। और इस सीन में जब रावण और श्री राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है वीएफएक्स के थ्रू उनके रिस्पेक्टफुल कलर से, तब आप थोड़ा अगर ध्यान से सुनो तो फिर रावण के टाइम आग जैसा कुछ साउंड आता है, वहीं श्री राम के टाइम थोड़ा बहुत पानी या फिर बर्फ का जैसा साउंड आता है। जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिटेल है। ऑल क्रेडिट गोज टू द मूवी साउंड डिजाइनिंग टीम। स्पीकिंग ऑफ साउंड डिजाइनिंग, माय ऑल टाइम फेवरेट्स आर हियर, हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान। सो भाई कोई इतना भी कमी नहीं निकाल पाएगा इससे। इसके अलावा इस नक्शे में काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स को हिंट किया गया है जैसे कि यहाँ श्री राम और रावण का युद्ध जिसमें श्री राम उनके धनुष और रावण उनके चंद्रहसा तलवार के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। उसके बाद माता सीता को दिखाया जाता है उनके वनवास के टाइम का, और फिर हनुमान जी को जो मोस्ट प्रोबेबली द्रोणागिरी पर्वत को उठाए हुए हैं। और फिर कुंभकर्ण को दिखाया जाता है उनके सोने के टाइम का जब उन्हें उठाने के लिए तरह तरह के तरकीबें लगाए गए थे। फिर अगेन रावण को दिखाया जाता है जटायु से लड़ने के टाइम पे जहां रावण माता सीता को अगवा करके ले जा रहे थे जिसको रोकने के लिए जटायु आए थे बट रावण किल्ड हिम विथ हिज चंद्रहसा तलवार। फिर आता है लक्ष्मण का शूर्पणखा का नाक काटने वाला सीन, और ये मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये कौन हो सकता है। मे बी इट्स मकरध्वज और गरुड़, क्योंकि इस फिगर का फेस ह्यूमन तो नहीं लग रहा, सो इट कैन बी आइदर ऑफ देम। इसके बाद आता है सोने का लंका। उसके बाद श्री राम को एक दानव जैसे एंटिटी से लड़ते हुए दिखाया गया है जो सब एक साथ समेट के बनता है ओम, जिसके नीचे आप अगर ध्यान से देखो तो फिर अखंड भारत का मैप है वहाँ। उसके बाद हमें यश के रावण का कुछ ग्लिम्स दिखाया जाता है और फिर रणबीर कपूर का श्री राम। ऑल्दो रावण में इस वीएफएक्स के अलावा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है बट रणबीर कपूर एज श्री राम में मुझे कुछ मेजर डिटेल मिले, जैसे कि यहाँ श्री राम एक्चुअली अपने क्वेवर से एरो निकाल के मार रहे हैं जो कि ये बताता है कि ये मूवी जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट कोशिश तो करेगी, अनलाइक सम अदर मूवीज। इसके अलावा आप अगर श्री राम के पैरों में देखो तो उनके पैरों में आपको पादुकाएं नहीं देखने को मिलेगा जो मोस्ट प्रोबेबली वो भरत को दे दिए होंगे जब भरत उनको वनवास से वापस ले जाने के लिए आए थे। जिस पादुका को सिंहासन में रख के श्री राम की जगह उनके भाई भरत ने 14 साल तक राजकर्म संभाले थे। उसके बाद आप अगर देखो तो फिर श्री राम की उंगलियों में आपको एक अंगूठी देखने को मिल जाएगा, और यही अंगूठी वो होगी जो श्री राम हनुमान जी को देंगे माता सीता को ढूंढने के टाइम, जिसको देख
के माता सीता ये पहचानेंगे कि हनुमान जी को श्री राम ने ही भेजा है। इसके अलावा इस ग्लिम्स में हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन श्री राम का थोड़ा बहुत तो लुक दिख ही रहा है, बट रावण का लुक बहुत ही मिस्टीरियस रखा गया है। हालांकि हमें वीएफएक्स से ये तो पता चलता ही है कि रावण का दाढ़ी मूंछ रहेगा, लेकिन वीएफएक्स के अलावा रावण को जहाँ दिखाया गया है वो काफ़ी मिस्टीरियस सी जगह है। अब बहुत लोगों का गेस ये है कि ये सीता हरण के टाइम का कोई सीन होगा, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है। मतलब सराउंडिंग्स को देखो, इस जगह की डार्क है, उसके बाद पहाड़ी जैसा कुछ इलाका है। माय गेस इज कि ये सम काइंड ऑफ केव होगा जहाँ रावण महादेव का पूजा किया करता था। सो अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स इट इज बिलीव्ड कि रावण एक गुफा में महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक इंटेंस पूजा किया करते थे, और ये चीज अरुणाचल ऑब्जर्वर नाम का एक वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। सो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। एक बात तो चेकआउट कर ही लेना। मुझे पता है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि लास्ट टाइम बोला था तो फिर लेकिन फिर भी इस मूवी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सो लेट्स डू अनदर वीडियो जिसमें मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सो लेट्स सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।